मैं अपनी सेविंग कहाँ और कैसे करती हूँ और आप अपनी सेविंग कैसे कर सकते हो। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सेविंग्स के बारे में बताइए कि हम जब भी सिलाई वगैरह करते हैं या कुछ भी काम करते हैं उसमें जो पैसा आता है वो बचता नहीं है। क्योंकि कुछ हम लोग गलतियाँ करते हैं जो कि मैंने भी की थी, आप शायद कर रहे होगे। तो देखिए हो सकता है आप भी वही गलतियाँ कर रहे हैं जो मैंने पहले बहुत सारी गलतियाँ करी थी। अब मुझे अकल आ गई तो मैंने सोचा ये अकल मैं आप तक भी पहुँचा दूँ। अगर आपके काम की होगी तो आप रख लेना, वरना स्किप कर देना। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं अपनी सेविंग कहाँ करती हूँ, आपको कैसे करनी चाहिए, मैं कैसे करती हूँ, सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। और उस छोटी छोटी सेविंग से हम क्या कर सकते हैं जिससे कि और अर्निंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो जल्दी जल्दी मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है। तो देखिए, नाम मेरा दीपा है, चैनल से पता चलता है। और मेरा काम मेरे बैकग्राउंड से पता चलता है कि सिलाई का काम है, जो कि नई ऑडियंस आती है शायद उन्हें नहीं पता है। ठीक है जी। और बाकी आप कहोगे कि संडे को वीडियो क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे ना थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी। मेरे पास इतना ढेर सारा काम है, अभी भी बहुत सारा काम है जो मुझे बिहाइंड द सीन करना पड़ेगा, मतलब बिना बिना ब्लॉगिंग के काम करना पड़ेगा। क्योंकि ऑफलाइन काम भी मुझे बहुत सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। हर चीज़ की अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो काम कंप्लीट नहीं होगा, और 25 तारीख के जो कस्टमर को मुझे काम देना है वो रूठ सकते हैं, तो उन्हें रूठने नहीं देना है। सो गाइस, चलिए यहाँ से ख़त्म करते हैं, आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो सेविंग कैसे करनी चाहिए, देखिए पहले मैं अपना बता देती हूँ, फिर मैं आपको एडवाइस करूँगी, क्योंकि हर किसी का अपना अलग तरीका हो सकता है, राइट। और अपने काम करने का भी अलग तरीका हो सकता है। तो देखिए, मैं करती हूँ सिलाई, और मैं परमानेंट सिलाई कर रही हूँ 15 साल से, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा अर्निंग भी होता है। और रही बात कि सेविंग कैसे करते हैं, तो देखिए मुझे ज़्यादातर ना मेरे अंदर ना एक दिमाग है कि लॉस प्रॉफिट वाला। मेरा दिमाग कुछ भी चीज़ देखता है ना, तो ये देखता है कि इसमें लॉस है या प्रॉफिट है। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास माइक भी है ना, तो मैं इसमें लॉस प्रॉफिट देखूंगी कि ये मेरे काम की है चीज़ या नहीं है, इसमें मेरा लॉस तो नहीं हो रहा। तो हर चीज़ ना मैं लॉस प्रॉफिट के साथ देखती हूँ। ये मेरा माइंड थोड़ा अलग टाइप का है। तो देखिए, सबसे पहले हम, या तो हम बहुत अमीर घर में तो इतने पैदा हुए नहीं हैं जो कि हम खुला कुछ भी खर्च कर दें। हमें सोच समझ के करना चाहिए खर्च, कहाँ कैसे करना है। क्योंकि अभी तो हम हर तरह से परेशानी झेल सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि समय भी हमारा ढल रहा है, उम्र भी ढलेगी, और हमारी जो महंगाई है वो बढ़ेगी। समझ रहे, उम्र ढलेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से हमें क्या चाहिए होगा, पैसा। जो कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई किसी का सगा नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ये अकल मुझे अब आई है, तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं आपको एडवाइस करूँ। तो देखिए, पहली चीज़ है कि आप जो भी सिलाई कर रहे हैं मेरी तरह, या पार्लर का कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी महिलाएं हैं, आई थिंक मेरे को लगता है कि मेरे चैनल से सिलाई वाले जुड़े हैं। तो आप जो भी सिलाई का काम करते हैं उसमें से आप क्या करिए कि अगर आपका कैश आ रहा है, ठीक है, कैश में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा मटेरियल जो हम लगाते हैं कस्टमर के कपड़ों में। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास कस्टमर ने कपड़े लेकर गए हैं और मुझे पैसे दे के गए हैं 1000 रुपये एग्जाम्पल के लिए। और मेरे पास एक कस्टमर और आई है जो हमारे पास कपड़े डाल के गई है। तो जो कपड़े गए हैं वो तो पैसे आ गए, लेकिन जो डाल के गए हैं उसमें जो मटेरियल लगेगा उसका पैसा हमें पहले से लगाना पड़ता है, अपने पास से लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी पहले एडवांस पैसे नहीं देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हर कोई नहीं देता है, कुछ लोग दे देते हैं। तो हमें जो नए कपड़े आए हैं उसके लिए मटेरियल का पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास 1000 रुपये आए हैं तो आप 500 रुपये अपने अलग सेविंग करिए, हटा दीजिए अपने उसमें से, और 500 रुपये आप अपने पास रखिए, क्योंकि हमें मटेरियल लाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास मटेरियल की भी शॉप है तो आप तो नहीं लाओगे, मेरे को तो लाना पड़ता है। तो मैं ऐसे करती हूँ। दूसरा, मेरे पास क्या है ना, दो तरीके से पैसे आते हैं, कैश में आता है और ऑनलाइन ज़्यादा आता है। कैश में कम आता है मेरा, ऑनलाइन ज़्यादा आता है। तो जो कैश में आता है उसे मैं मटेरियल में यूज़ कर लेती हूँ, और जो ऑनलाइन आता है उसे मैं नहीं निकालती हूँ। ठीक है, तो मेरी इस तरह से शेविंग हो जाती है। अगर जो ऑनलाइन आएगा उसे मैं नहीं निकालूंगी, जो ऑफलाइन आएगा वो फिर मेरे डलता ही नहीं है कहीं पे भी। ये मेरे अंदर जो कमियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जो सही चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आपको क्या नहीं करना है वो भी आपको बताऊंगी। तो देखिए, आपने आधा रखना है मटेरियल के लिए, आधा आपने अपनी सेविंग करनी है। सेविंग कैसे करनी है, आप सेविंग करने के लिए एक अकाउंट आपका होना चाहिए बैंक में। जी हाँ, आलस को त्यागो, धूप में बाहर निकलो, अकाउंट ओपन कराओ, नहीं है तो करवाओ। देर मत करो, आलस को त्याग दो, वरना यही आलस आगे चल के बहुत मुसीबत बन जाएगा। तो देखिए, मेरे पास तो पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट है मेरा, और बैंकों में भी है। ठीक है, तो आपके आसपास अगर पोस्ट ऑफिस नहीं है तो आप बैंक तो ज़रूर होंगे, वहाँ जाइए। थोड़ा दूर है तो भी जाइए, क्यों खाली बैठना है घर में। पहले जाइए, वो काम कराइए, अकाउंट ओपन कराइए, फिर उसमें आप पैसे मतलब कि डाल के आइए। अगर आपके पास कैश आ रहा है तो 1000 रुपये डाल के आओ, 500 डाल के आओ, चाहे 2000 डाल के आओ, वो डालने ज़रूरी हैं आपको सेविंग करने के लिए। हम लेडीज़ क्या करते हैं, हम पे पैसे होते भी हैं तब भी हम महालसी बन जाते हैं जाने के तौर पे। तो बेटर है कि पहले उसमें बैंक में अकाउंट ओपन कराइए। पोस्ट ऑफिस है तो आरडी वगैरह करा लीजिए, जो महीने पे जमा होते हैं कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो नहीं करी है, बट आसपास के लोगों ने कर रखी है, इसलिए मैं एडवाइस कर रही हूँ। फिर वो छोटी छोटी सेविंग से क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक में हो गए 10,000 रुपये या 20,000 रुपये हो गए, ठीक है। तो उस 20,000 का आपने क्या करना है,
उन्हें बैंक में सड़ने नहीं देना है, उसका गोल्ड ले लो। क्योंकि बैंक में 20,000 का तुम्हें 200-300 रुपये बढ़ जाएगा साल में, बस इतना ब्याज मिलेगा। लेकिन आपको जो गोल्ड खरीदोगे, चाहे छोटा सा खरीदोगे, चाहे नाक का लौंग भी खरीदोगे ना, ये डबल हो जाएगा एक साल में। तो आपने बैंक में उतना इकट्ठा करना है जितने में एक चीज़ आ जाए, चाहे वो छोटी सी चीज़ आ जाए, चाहे वो बड़ी सी चीज़ आ जाए, चाहे आपका हार आ जाए। तो बैंक में आप इकट्ठा करने के लिए बैंक का इस्तेमाल करें, फिर उसमें से निकाल के अपना दिमाग लगा के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड लेने को क्यों बोलती हूँ मैं, बिकॉज गोल्ड क्या है, एक तो लेडीज़ की अच्छी खासी पहनने की चीज़ हो जाती है, दूसरा उसका जल्दी से वो बेचने की नौबत नहीं आती है। जब हद से ज़्यादा मुसीबत आती है तभी उसकी फैमिली शायद गोल्ड को बेचती होगी, अदरवाइज़ लेडीज़ की कोई चीज़ों का हाथ नहीं लगाता है। ठीक है, अगर बात करें बैंक में पैसे पड़े हैं तो उसको हाथ सब लगाएंगे, उसको मना भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बैंक है, हर किसी को पता होता है फैमिली मेम्बर को किसके पास कितना पैसा है। तो बेटर है कि आप उसका गोल्ड खरीद डालो, मतलब उसको एक राह दिखा दो, उस पैसे को एक वो दे दो कि भाई इससे ये होगा। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना है। जब आपको लगे कि एक टूल खरीदने के लिए या फिर आपकी गोल्ड खरीदने के लिए या फिर ये जो मशीन दिख रही है मेरी, उसके लिए आपके पास पैसा हो गया, उसे निकालो, उसका कुछ काम धंधा करो। अब बात करते हैं कि छोटी छोटी सेविंग से क्या हो सकता है, ये आप मुझे क्या सिखा रहे हो। तो मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ, अब ये मेरी मशीन है, एक 5,000 की है और एक 10,000 की है। ठीक है, आपको सिलाई नहीं आती, फॉर एग्जांपल आपने सेविंग कर ली 5,000 की, तो आपने क्या करना है, उस 5,000 से एक ओवरलॉक की मशीन लानी है। जी हाँ, खाली नहीं, 5,000 को सड़ाना नहीं है बैंक में, 5,000 निकाल के लाओ, उस 5,000 से आपने क्या करना है, एक ओवरलॉक की मशीन लाओ। इसमें सिलाई और फिटिंग का कोई झंझट नहीं है, सिलाई नहीं आती कोई बात नहीं, आस पड़ोस के कपड़े जो लोग घरों में सिलते हैं, जो टेलर होते हैं, उनके ओवरलॉक के कपड़े करना शुरू करो। और आप कहोगे मुझे नहीं आता, सब आ जाता है, यूट्यूब से सब सीख सकते हो, आस पड़ोस से सब सीख सकते हो। एक मशीन लाइए, चाहे ओवरलॉक की लाइए, चाहे पीको की लाइए, उस पीको की ओवरलॉक की मशीन से आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। फॉल पीको का काम ले सकते हो, ओवरलॉक का काम ले सकते हो, मत करो सिलाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेविंग कई तरह की होती है। आपने चीज़ें खरीद ली, वो भी आपकी सेविंग है, क्योंकि एक जो मशीन है वो भी आपको कई हज़ार कमा के देगी। क्या ये 5,000 की मशीन है, इसने 5,000 ही कमा के दिए होंगे? नहीं, इसने बहुत कमा के दिए हैं। तो सेविंग ना हर तरह की होती है, उस पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। ठीक है, तो और ज़रूरत के टूल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर पैसे होंगे तो मैं भी यहाँ जैक मशीन खरीद लूँगी। ठीक है, ऐसे ही आपके पास शायद हाथ वाली मशीन होगी, लेकिन आप छोटी छोटी सेविंग करके 500 रुपये हर महीने इकट्ठा करके आप एक अम्ब्रेला मशीन के 10,000 रुपये इकट्ठे कर सकते हो। ओवरलॉक की मशीन हो, चाहे पीको की मशीन हो, चाहे अम्ब्रेला मशीन हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जैसे कि आप सिलाई करते हो, जैसे मैंने बता दिया, आधा मटेरियल में लगाओ, आधा सेविंग करो। थोड़ा घर से बाहर निकलो, आलस मत करो, क्योंकि घर में लाखों रुपए भी होंगे ना, वो भी घर में खर्च हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा। तो ये मेरे साथ हो चुका है और ये गलतियाँ मैंने बहुत करी हैं। फिर हो सके तो आपके आसपास कोई लेडीज़ें हैं, 8-10 लेडीज़ मिलकर कमेटी डाल लो, छोटी मोटी कमेटी डाल लो, 400 रुपये महीने, 500, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, जैसा आप सबका सेटलमेंट बैठे उस हिसाब से पर्ची वाली डाल लो। ठीक है, इकट्ठा आपको 12 महीने में एक दूसरे से मिल जाएगा पैसा। इस तरह से आप कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें आपको। जैसे कि आपने सुना होगा पुराने बुजुर्गों से कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, लेकिन उसी घड़े में छेद कर दिया जाए तो वो खाली भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने घड़े को खाली करना है, भरना है, या फिर उस घड़े को शांत पड़ा रहने देना है। आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या है। हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटे स्टेप चलोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर आपने पानी से प्यास बुझानी है तो आप समुद्र में मुंह नहीं मारोगे, आपको एक छोटा सा गिलास चाहिए होगा, उसे डुबो के आप तब पानी पी पाओगे। तो छोटे छोटे स्टेप्स में आपको अपनी सेविंग करनी है। और अगर आपका बुटीक है, कॉस्मेटिक का शॉप है, तो आपने क्या करना है, अपने ही काम को आगे बढ़ाना है। अगर आपके मटेरियल आपके दुकान में 20,000 का है तो आप 10,000 और बढ़ाओ। जो आपका बिजनेस है उसी में और पैसा लगाओ, वो भी सेविंग है। जी हाँ, आप इसे खर्च करना नहीं कहेंगे, उसे सेविंग कहेंगे। क्योंकि कॉस्मेटिक हो गया या बुटीक मटेरियल हो गया किसी भी चीज़ का, वो हमारा दुगने में बिकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन भी आया है ना, तो ये आई थिंक 5 रुपये का आया होगा, लेकिन हमें मार्केट में 10 रुपये का मिलेगा, सिंगल पेन लेंगे। तो इसी तरह से मटेरियल का भी काम होता है। डोरी 5 रुपये मीटर है, तो अगर जो पूरा बंडल खरीदेगा उसे 2 या 3 रुपये मीटर पड़ेगी। तो ये भी हमारी सेविंग है। अगर हम अपने काम को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, बुटीक का जो हमारा मटेरियल है या कॉस्मेटिक का मटेरियल है उसे हम बढ़ा रहे हैं, इसे भी हम सेविंग करना कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बैंक में पैसा घूस के रख दिया तो वो सेविंग है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाकी मेरा तो ये है कि मैं कमेटी डालती हूँ और मैं अपने बैंक वगैरह में डाल देती हूँ, या फिर बैंक में मैंने कहा ना कि उतना ही डालें जितना इकट्ठा हो जाए, फिर उठा के सीधे हम गोल्ड खरीद सकें। क्योंकि हम गोल्ड की दुकान पे जाएंगे हर महीने 500-200 रुपये लेके, तो गोल्ड नहीं आएगा, लेकिन उसको हमें इकट्ठा करने के लिए एक बर्तन मिल जाता है, बर्तन रूपी बैंक मिल जाता है। तो उस बैंक में, उस बर्तन में हमने इकट्ठा किया, उठा के फिर कुछ और चीज़ ले ली, ऐसे किया जाता है। ठीक है, बाकी
यही कर सकते हो, यही चीज़ें हैं। बाकी अगर कुछ लोग कहेंगे कि हम घरेलू महिलाएँ, हम कुछ नहीं करते, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो भैया आप सब्ज़ी 500 रुपये आपको मिले हैं सब्ज़ी लाने के लिए, आप 400 की सब्ज़ी लाओ, मत लाओ 500 की। जी हाँ, भाई कौन देख रहा है कि आपके आलू कितने आए, प्याज़ कितने आया? थोड़ा-थोड़ा कट ऑफ करो, क्योंकि लेडीज़ चाहे किसी भी तरह से बचत करें, लेकिन कोई उस पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि लेडीज़ कहीं जोड़ के किसी और को नहीं देकर आती है, वो अपनी फ़ैमिली के लिए ही रखती है। अपनी फ़ैमिली, अपने परिवार के लिए ही पैसे को रखती है। वो पर उस पे भरोसा कोई नहीं करेगा जब वो जोड़ेगी तो। जब इकट्ठा हो जाता है, जब वो किसी मुसीबत में काम आता है पैसा, तब लगता है कि हाँ, इस लेडीज़ ने अच्छा किया। तो आप अगर कुछ भी नहीं करते तो भी घर के सामान में से थोड़ा कट ऑफ कर दो। अगर आप 1 किलो दूध ला रहे हो तो कभी आधा किलो ले आओ, कभी 1 किलो ले आओ, इस तरह से बचत कर लो। और ये मैंने किससे सीखा है, एक हम जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो वहाँ पे एक आंटी थी, वो कहती थी कि मेरे पति ना मेरे 1.5 किलो दूध के पैसे लेते हैं, पर मैं 1 किलो लेकर आती हूँ, आधा किलो नहीं लाती हूँ। तो उस आधा किलो के डेली मैं पैसा बचाती हूँ, और मैं कोई सिलाई विलाई कुछ नहीं करती हूँ, और ऐसे ही मैं पैसे बचा लेती हूँ। फिर उनके हस्बैंड का एक बार एक्सीडेंट हुआ, तो पता है उन्होंने अपनी पति को दिए वो पैसे, मतलब काम आए उनके पति को। तो उनको भी, पति को भी अच्छा लगा कि मेरी पत्नी ने अगर मेरे से ही छीन के पैसे बचाए हैं तो वो मेरे ही काम आए हैं। तो देखिए, ये बहुत अच्छी बात है बचत करना। लेडीज़ कहीं किसी को दे के नहीं आती है, वो आपके घर में आप ही की हेल्प करती हैं। बस उन्हें बचत करने दो। हो सके तो सब लोग सपोर्ट करें। अगर हस्बैंड देख रहे हैं तो वो भी अपनी वाइफ को सपोर्ट करें। और बाकी सेविंग हो सके तो अपने पैसों से करें। अगर आप करना चाहते हैं अपने खुद के काम तो बेटर है। बाकी आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी। हाँ, एक चीज़ और, हाँ, अगर आप पूरे फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, एक छोटी-मोटी एलआईसी करा लो। जी हाँ, ये ये ज्ञान मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने सही समय पे फ़ैसला ले लिया था। मैंने अपनी शादी के 3-4 साल बाद एलआईसी कराई थी, मैं और मेरे हस्बैंड की। तो देखिए, मैं सबसे पहली महिला होंगी जो कम समय में एक एलआईसी को मैच्योर कर चुकी होंगी। तो ये जब करा है कि अपने सही समय पे फ़ैसला लिया है, इसीलिए। मैं तो यही कहूँगी कि अपने पूरे फ्यूचर को सिक्योर करना है तो एक छोटी-मोटी एलआईसी करा लीजिए। और छोटी-मोटी एलआईसी कराने से बहुत कुछ हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़े अमाउंट की एलआईसी करानी है। उससे उससे आपका पूरा परिवार सिक्योर हो जाएगा। आपके बच्चे, आप, आपके हस्बैंड सब सिक्योर हो जाएँगे। क्योंकि अगर मैं मान के चलूँ ना कि मेरे पास ढेर सारा पैसा कैश में आ रहा है, तो सच बताऊँ ना, मेरे पास भी नहीं बचता है, अगर मैं उसे डिवाइड ना करूँ। अपने पैसे को डिवाइड करो, उसको एक राह दिखाओ कि तुझे ये करना है, इतने पैसे से बात करो कि भई तुझे यहाँ जाना है, तुझे यहाँ जाना है, तुझे यहाँ जाना है। इस तरह से ये करना चाहिए, तब जाके सेविंग हो पाएगी। बाकी मेरे तो 2-3 ही तरीके हैं। और कमाना अब देखो क्यों ज़रूरी है। कमाने से एक तो आपका समय जो है ना अच्छी चीज़ों में लगता है, फालतू की लोगों से दूर हो जाते हो। दूसरा ये कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाते हो। तीसरा ये कि अगर आज जो बंदा काम करता रहता है ना बुढ़ापे तक, वो मुझे लगता है स्ट्रांग रहता है, वो टेंशन से दूर रहता है, वो एंग्जाइटी वर्ड से दूर रहता है। वरना आप देखोगे कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी वो वाली बातें करते रहते हैं, घबराहट, एंग्जाइटी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेविंग इसलिए करनी चाहिए कि बुरे वक्त में काम आएगा। पर मेरा ये कहना है कि सेविंग इसलिए करो कि आपके अच्छे वक्त में काम आए, क्योंकि बुरे वक्त के लिए आप इतनी अटेंशन मत दो। अगर बुरे वक्त की अटेंशन दोगे, पैसे को एक राह दिखा दोगे कि आपको बुरे वक्त में काम आना है, तो वो बुरे वक्त में ही काम आएगा। मेरे से कोई कहता है तो मैं चिढ़ जाती हूँ इस बात से। मैं सीधे कहती हूँ कि मैं पैसा इसलिए जोड़ती हूँ कि मैं अच्छे वक्त में काम आए, मतलब मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। आपने अपने पैसे को अटेंशन भी देनी है कि किस चीज़ में तुम्हें लगना है। जिस चीज़ का आपने उसका नाम जब कर दिया, वो उसी में लगना है। ज़्यादातर लोग आप सुनोगे, 99% लोग ये कहते हैं कि भैया हमारा पैसा हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब उनने पहले ही सोच लिया कि बुरे वक्त में काम आना है, तो फिर बुरे में ही लगेगा, वो अच्छे में नहीं लगेगा। क्यों सोचना ऐसी चीज़ों को, क्यों टेंशन देनी, बीमारियों को, बुरे वक्त को नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है। अच्छी चीज़ों का नाम लो, अच्छा ही होगा। और छोटी मोटी बुरी चीज़ें होती रहती हैं, उनको इतनी अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। सो गाइज़, आपको मेरा ये तरीका, मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो आप भी इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप अपने एडवाइस, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप किस तरह से अपनी शेविंग करते हो, नहीं करते हो, सारी चीज़ें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आप लोग अपनी सेविंग करते हो या नहीं करते हो सकता है आपका आइडिया मुझे अच्छा लग जाए तो मैं भी उसको अपना सकती हूँ। आप और मैं एक दूसरे को आइडिया दे सकते हैं और समझ सकते हैं एक दूसरे की बातें। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।